अब यहाँ पर तुलसीदास बाबा मित्र के गुण दोष बता रहे हैं। यदि सच्ची मित्रता है तो क्या गुण होने चाहिए, और यदि झूठी मित्रता है तो क्या दोष होने चाहिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरे सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। बे मित्र नहीं होता जो अपने मित्र के दुख आने पर दुखी ना हो। अंदर से ऐसे कपटी मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र मित्रता के नाम पर भारी बोझ होते हैं। जो मित्र अपने दुख को पर्वत के समान समझे और अपने मित्र के दूसरे के मित्र को दुख को धूल के समान समझे, यानी स्वयं पर दुख आया तो उसका पर्वत के समान बखान करे, और दूसरे मित्र का दुख आवे तो उसकी दुख की कोई तवज्जो ही ना करे। ऐसे मित्र केवल दुख ही देते हैं। जिनके अतिमति सहज नाई, ते सट कत हट करत मिताई। कुपत निवार सो पंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण नहीं दुरावा। जिन मित्रों में साथ बैठने पर उनकी मति एक दूसरे से मेल नहीं खाती हो और आपस में सहजता की भावना नहीं आती हो, वे मित्र आपस में मूर्खता हट करके आपस में मित्रता करते हैं, मित्र मानते हैं, लेकिन मित्र अंदर से होते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे मित्र आपस में विपत्ति में कोई साथ नहीं देते हैं। ऐसे मित्र आपस में कोई विपत्ति में साथ नहीं देते, बल्कि आपस में उनकी दुख में एक दूसरे की जग हसाई और करते हैं। क्योंकि किसी पे विपत्ति आ गई उस जग में एक दूसरे की जग हसाई और करते हैं। वे केवल मित्र के नाम पर समय पास करते हैं, मित्र नहीं होते, केवल अपना समय पास करते हैं। सच्ची मित्रता की मिसाल नहीं होते। मित्र वही होता है सच्चा जो एक मित्र कुमारगामी हो जाए, यानी दो मित्र हैं, अगर एक मित्र उसमें से उसका कुमारगामी हो भी जाए, गलत रास्ता भी पकड़ ले, तो उसको अपना अधिकार जताकर कि नहीं तू मेरा मित्र है, उसको अपना अधिकार जताकर उसको सही सत्य का सुंदर मार्ग दिखावे और उस पर चलाए, उसके गुणों को प्रकट करे, उसके गुणों को तो प्रकट करे, क्योंकि गुण देखो सब में होते हैं। संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है, भला बुरा कोई भी, कि जिसमें गुण ना होते हो। गुण सभी में होते हैं, किसी में कुछ किसी में कर, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो उसके गुणों को तो प्रकट करे और उसके अवगुणों की अवहेलना करे, उसको छिपा जाए। संसार में उसकी गुणों की अवहेलना ना करे, उसके अवगुण नहीं बतावे, बल्कि अवगुणों को दबा जाए और गुणों का उसका संसार में बखान करे, क्योंकि ये मेरा सच्चा मित्र है। सच्चे मित्रों की अवगुण वो थोड़ी ना करा जाता है। तेत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मित्र वही होता है, और क्या कह रहे हैं तुलसीदास बाबा कि मित्र वही होता है जो देने लेने के व्यवहार में मन में कभी संकोच ना करे। अरे इसने नहीं दिए तो मैं इससे क्या कह पाऊंगा, इसने ना दिए तो मैं इससे क्या कह पाऊंगा। ये आपस में यदि संकोच है, यदि आपस में ये संकोच है तो फिर सच्ची मित्रता कैसी। तो सच्ची मित्रता कैसी, जैसे तुम समय के अनुसार संसार में सामर्थ्यवान हो, समय के अनुसार संसार में सामर्थ्यवान हो, उस सामर्थ्य के अनुसार उसका सदा हित करना चाहिए, अपने उस सामर्थ्य के अनुसार उसका सदा हित करना चाहिए। वह वापस आ जाएगा तो नहीं आ जाएगा तो उसका तुमने हित कर दिया, वो वापस आए तो नहीं आए तो, लेकिन मित्रता बरकरार रहनी चाहिए। तो क्योंकि सामर्थ्य के अनुसार देना बताया है। यदि मित्रता में एक मित्र पर कोई विपत्ति संकट समय के अनुसार आ जाए तो उसकी 100 गुना मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता भाई का सहोदर भाई और एक सच्चा सहोदर मित्र, ना जाने हमारे कितने बड़े पुण्यों से ये दो रिश्ते हमको प्राप्त होते हैं। ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, सहोदर भाई का और सहोदर मित्र का। हरि जानते हैं मित्रता का रिश्ता कितना अनमोल होता है। हरि कहते हैं तू एक सच्चे दोस्त का सगा नहीं हुआ और मुझसे मित्रता करने की बात करता है तो मेरे से क्या सगापना निभाएगा। इसलिए हमको धर्म से सच्चे रिश्ते निभाने चाहिए, इसलिए हमको धर्म से सच्चे रिश्ते निभाने चाहिए, तभी हरि हमसे प्रेम करेंगे। हम धर्म से जो हमारे रिश्ते हैं वो हम निभा नहीं पा रहे हैं और हरि से कह रहे हैं हरि मिल जाए, हरि कैसे मिल जाएंगे। तो सच्चे रिश्ते पहले निभाओ,
प्रेम के बढ़िया अंदर की गलत भावना से नहीं, अच्छी भावना से जब उसे निभाओगे तो हरि स्वयं प्रसन्न हो जाएगा, हरि स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। वो रिश्ते निभाओ तो हरि हमसे प्रेम अपने आप करेंगे। तुम्हें उसके लिए चारों तरफ घंटारी नहीं हिलानी है, वो स्वयं प्रेम करने लगेगा। वो यूँ कहता है कि मेरे संसार में जो मैंने रिश्ते दिए हैं, पहले इन रिश्तों से प्रेम कर, प्रेम का वो करे या नहीं करे तू कर। वो अगर उसकी सोच गलत है तो उसकी सोच गलत रहने दे, तू अपना धर्म निभा के अच्छा प्रेम कर उससे। बाकी अगर वो नहीं भी कर पाएगा तो मैं तो उससे प्रेम कर जाऊंगा, सीधी बात है। यही वेद कहते हैं कि यही सच्चे संत कहते हैं, जो ये गुण उस मित्र में होते हैं वे हमारा मित्र के रूप में संत ही होता है। जो ये गुण उस मित्र में होते हैं वे हमारा मित्र के रूप में संत ही होता है। राम जी कह रहे हैं इस बात को, है ना, और तुलसीदास बाबा भी कह रहे हैं इस बात को। उसको राम जी संत की संज्ञा दे रहे हैं, उसको राम जी क्या दे रहे हैं, संत की संज्ञा दे रहे हैं। ऐसे सज्जन स्वभाव वाले पुरुष को संत की संज्ञा दे रहे हैं। इसलिए कर्म से संत बनो, कर्म से संत बनो। धर्म रूपी राम की मर्यादा को अपनाकर तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ बन सकता है। धर्म रूपी राम की हम मर्यादा अपनाएंगे ना, तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ बन पाएंगे। अगर हमने धर्म रूपी राम की मर्यादा नहीं अपनाई तो हम कितना भी अपने आप में होशियार बन ले, हम कर्म श्रेष्ठ कर ही नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमिता परिहरे ही भलाई। कुमित्र परिहरे ही भलाई। कुमित्र जो मित्र तुम्हारे सामने तो बड़ी ही मीठी मीठी बातें करे, जो मित्र तुम्हारे सामने तो बड़ी ही मीठी मीठी बातें करे, और ना करके तुम्हारे मन को बड़ी अच्छी बातें करता हो, और मीठी मीठी बातें करे तो तुम्हारे मन को बड़ी अच्छी लगेंगी, है ना। यानी मुंह देखा टीका, उसको कहते हैं मुंह देखा टीका। तुम्हारे पीछे से जाने के बाद तुम्हारे लिए अनर्गल मन में कुटिलता रखता हो, है ना, और कुटिल बातें करता हो, तुम्हारा हमेशा मन में गलत सोच रखता हो, और तुम्हारी खुशी देखकर जलता हो, तुम्हारी खुशी देखकर जलता हो, केवल अपनी ही खुशी उसको सुहाती हो, केवल अपनी ही खुशी उसको सुहाती हो। तुम्हारे दुख को देखकर उसे अंदर से खुशी होती हो, यानी तुम तो दुखी हो, तुमने दुखी होने के नाते उससे कुछ बातें कही, उसे बड़ी खुशी हो रही है कि जे बढ़िया, इस पर बड़ी दुख आया, बड़ी विपदा आई। तो ये स्वभाव राम जी को पसंद नहीं है ना। तो अंदर से खुशी होता हो, उसका चित्त रूपी हृदय केवल अहम रूपी अभिमान से भरा हो, उसका चित्त रूपी हृदय केवल अभिमान से भरा हुआ है। वह तुमसे केवल मित्रता नहीं है, वो ऊपर का ढोंग है। वह सर्प रूपी विषैला होता है, वह सर्प रूपी विषैला होता है, तो भी ऊपर से करने वाला। उसकी भावना की गति को अंदर बाहर से समझ लेना। उसकी मित्रता करो तो उसकी अंदर और बाहर की दोनों की गति को समझ लो। भाई ऐसी टेढ़ी चाल वाला मित्र नहीं बल्कि कुमित्र होता है। तो तुलसीदास बाबा कह रहे हैं ऐसी टेढ़ी चाल वाला मित्र नहीं होता बल्कि कुमित्र होता है। उसको त्यागने में ही भलाई है, उसको साथ रखना अपना भी जीवन खराब करने के समान है ना। अब सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी में त्रिशूल समचारी, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब देखो यहाँ राम जी क्या कह रहे हैं, सेवक यदि बिल्कुल मूर्ख है, सेवक यदि बिल्कुल मूर्ख है, यानी कुछ जानता ही नहीं, एकदम मूर्ख है, और राजा यदि कृपालु नहीं है, यदि देश का राजा कृपालु नहीं है, यानी हिटलर शाही शासन है उसका, है ना, दो हो गए। और जो अपनी प्रजा पर कभी दया कृपा ही नहीं करता हो। नारी यदि कुमारगामी हो जाए, नारी यदि कुमारगामी हो जाए और अपनी मर्यादा जो होती है उसे पार कर जाए, है ना, स्त्री की वे जो मर्यादा होती है उसको पार कर जाए, और मित्र यदि छल कपट से भरा हुआ हो, ये चार मित्र छल कपट से भरा हुआ, तो ये चारों जीव के लिए शूल के समान होते हैं, यानी कि उसको दिन और रात उसे शूल के समान उसे दुख देते ही रहते हैं अगर कोई भी एक चीज हुई तो। क्या ये सब केवल हमें तिरस्कार, परेशानी, अपमान, निंदा ही कराएंगे, हमारा जीवन जीते जी नरक ही बनाएंगे। इनको त्यागने में ही भलाई है,
इनको त्यागने में ही भलाई है। तब राम जी कहते हैं हे सखा मेरे सुग्रीव, तब राम जी कहते हैं हे सखा मेरे सुग्रीव, अब तू सारा सोच त्याग दे और मेरे बल को अपना बल मान ले। जिस प्रकार से तेरा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, जिस प्रकार से तेरा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, मैं तेरे काम आकर तुझे सही मंजिल पर पहुंचाऊंगा। यानी जब इस प्रकार की विपत्ति आन पड़े, संकट में तेरा कोई सहारा ना बने, सभी जगह तुझे अपमान तिरस्कार मिले, जिसको तूने अपना समझा वो सब तुझको विपत्ति में साथ छोड़ दें, तो तू केवल सारे सोच को त्याग दे। तू स्वयं संसार में निर्बल बन जा और मेरा बल को अपनी निर्बलता के बल से जोड़ ले। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। अब राम जी कह रहे हैं सेवक यदि बिल्कुल मूर्ख है, सेवक यदि बिल्कुल मूर्ख है और राजा यदि कृपालु नहीं है, यानी हिटलर शाही शासन, कृपालु नहीं होगा तो वो हिटलर शाही शासन जैसे बोलते हैं, और जो अपनी प्रजा पर कभी दया कृपा ही ना करता हो, और नारी यदि कुमारगामी हो जाए, नारी यदि कुमारगामी हो जाए, जो अपनी मर्यादा होती है स्त्री की उसको वह पार कर जाए, और मित्र छल कपट से भरा हुआ हो, छल कपट से भरा हुआ हो, ये चारों शूल के समान होते हैं। ये संसार में चारों शूल के समान होते हैं। अगर एक भी इस तरीके का हमारे साथ में है तो ये समझो ये हमें जीवन भर चलाएंगे। शूल के समान होते हैं। ये सब केवल हमें तिरस्कार, परेशानी, अपमान, निंदा ही कराएंगे, हमारा जीवन जीते जी नरक ही बनाएंगे। इनको त्यागने में ही भलाई है। तब राम जी कहते हैं हे सखा मेरे सुग्रीव, अब तू सारा सोच त्याग दे और मेरा बल को अपना बल मान ले, मेरे बल को अपना बल मान ले। जिस प्रकार से तेरा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, यानी तू आता और नीचे जमीन पर गिर गया, समय के अनुसार होता ही है सभी के साथ में। जिस प्रकार से तेरा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, मैं तेरे काम आकर तुझे सही मंजिल पर पहुंचाऊंगा। यानी जब इस प्रकार की विपत्ति आन पड़े, संकट में तेरा कोई सहारा ना बने, सभी जगह तुझे अपमान तिरस्कार मिले, जिसको तूने अपना समझा वो सब तुमको विपत्ति में तेरा साथ छोड़ दें, तो तू केवल सारे सोच को त्याग दे, तू स्वयं संसार में निर्बल बन जा। भगवान कह रहे हैं तू सारे सोच को त्याग दे, किसी से लड़ झगड़ मत, क्योंकि ये समझ के तेरा समय खराब चल रहा है और तू अपने आप को संसार में बिल्कुल निर्बल बन जा। ये जो कि शुरुआत है भगवान का मिलने का, कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि ये निर्बल बन जा, सारे सोच को त्याग दे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से किंतु परंतु नहीं, किसी से कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं, केवल संसार में निर्बल बन जा और मेरे बल को अपनी निर्बलता के बल से जोड़ ले। मेरे बल को अपनी निर्बलता के बल से जोड़ ले, क्योंकि मैं निर्बलों का ही बल बनता हूं, मैं निर्बलों का ही बल बनता हूं। सभी प्रकार से अपने सारे काज अब तू मुझ पर छोड़ दे। जो तेरा परेशानी में तू इतना घट गया है, मैं स्वयं तेरा हाथ पकड़ूंगा और सभी प्रकार से तेरे काम आऊंगा। यहाँ पर राम जी अपना वचन दे रहे हैं। देखो संसार की रीति और हमारी रीति और भगवान की रीति में दोनों में बिल्कुल अंतर अलग है। हाँ देखो संसार क्या है कि संसार बलवानों का बल बनता है, यानी कि संसार उगते सूरज को सलाम करता है, जो बलवान है उसी का साथ देगा संसार, है ना, निर्बलों का कभी साथ नहीं देता है। लेकिन प्रभु की लीला क्या है कि प्रभु क्या कहते हैं, मैं निर्बलों का वही बल बनता हूँ, मैं बलवानों का बल नहीं बनता, मैं निर्बलों का बल बनता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि यदि तुम प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हो और तुम्हारे संग दुख विपत्ति परेशानी तुम्हें संकट चारों तरफ से तुमको घेर लिया है यदि, तो सबसे पहले तुम निर्बल बन जाओ। किसी से कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, किसी से कोई प्रपंच मत करो, किसी से कोई कोई हमसे गाली दे जाए, कोई हमको ईंट मार जा रहे हैं, मार जा भैया, मेरा कर्म खराब है, मैंने कोई प्रारब्ध में कोई गलत कर्म करे होंगे तो मुझको ये ईंट खाने को मिल रही है। बस इस बात को सोच करके और सब्र दुख को सहजा और निर्बल बन जा
और सब मेरे ऊपर छोड़ दे, एकांत में मुझसे सारी बातें कर दिन भर की, तब तू देख मेरा खेल। पर इस चीज को आदमी लेकिन स्वयं ही अपना निर्णय कर रहा है, स्वयं ही अपना निर्णय कर रहा है, वो प्रभु पर छोड़ ही नहीं रहा है। और फिर कहता है कि प्रभु सब देख लेंगे। अरे तूने ही सबरी देख ली लीला, प्रभु कौन सी लीला देख लेंगे? कौन सी लीला देखेंगे बताओ भाई? तू प्रभु पर छोड़ेगा तभी तो प्रभु लीला देखेंगे तेरी, और तू को छोड़ ही नहीं रहा तो लीला क्या देखें? कैसो ग्रीब सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा, दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। अब सुग्रीव क्या कहता है सुनिए। सुग्रीव कहता है हे रघुनाथ सुनिए, ये जो बाली है ना, तुम इसको हल्के में मत लो, इसको तुम हल्के में मत लो, ये बड़ा ही महापराक्रमी महाबलशाली है। देखो सुग्रीव अपने जो मन की बात है, ज्ञान की, मन की, वो राम जी से कह रहा है। जैसे हम लोग एक नॉर्मल उसमें कहते हैं ना, अरे भाई ये तो बड़ा बलशाली है, इससे भाई पंगा मत ले, तो ऐसे ही सुग्रीव कह रहा है। तो इसके बल के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा अपना माथा टेकते हैं प्रभु, और रावण भी इसके बल के भय से कांपता है। ये बड़ा ही रणधीर है, इसको युद्ध में आज तक किसी ने नहीं जीता है, इसको युद्ध में आज तक किसी ने भी नहीं जीता है। अब राम जी कहते हैं, राम जी ने उसकी सारी बातें बड़े प्रेम से सुन ली। अब राम जी कहते हैं सुग्रीव, हे सुग्रीव, संसार में कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, संसार में कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, मैं बलियों का बल नहीं बनता हूं। हे सुग्रीव, मैं बलियों का बल कभी नहीं बनता हूं, मैं तो निर्बलों का बल बनता हूं, मैं तो निर्बलों का बल बनता हूं। तुमको अभी मेरे बल पर संशय है, इतना सब कुछ, मेरी मित्रता वगैरह सब कुछ हो गई, फिर भी तुझको मेरे बल पर संशय है, और बाली के बल पर तुझे भरोसा है, अब भी तुझको बाली के बल पर भरोसा है। तो हे मित्र, ला अभी मैं तेरे संशय को अभी दूर कर देता हूं। अगर तुझको संशय है तो रुक, अभी मैं तेरे संशय को दूर कर देता हूं। तब राम जी ने, अब यहां पर देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, दुंदुभि अस्ति ताल दिख रहा है, यानी कि दिख रहा है, अस्थि ताल, ताल यानी कि अपने सरोवर के। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं, राम जी कहते हैं कि अपना, तभी राम जी ने अपना विकराल रूप ताल का, यानी पेट रूपी ताल का विकराल रूप दिखाया सुग्रीव को, और अपने चक्षु नेत्र दे दिए, अपने चक्षु नेत्र माया से रहित दे दिए, अपना विकराल रूप दिखाया। जितने भी संसार के अभिमानी, और कहा कि देख मेरे पेट रूपी ताल में, हे सुग्रीव देख मेरे पेट रूपी ताल में, जितने भी संसार के अभिमानी जो अपने बल की धुनी रमाते थे, अपने बल से निर्बलों को कष्ट पहुंचाते थे, और बड़े खुश होकर जीवन निर्वाह करते थे, देख मेरे ताल रूपी सरोवर में इनकी केवल हड्डियां पड़ी हुई हैं, देख मेरे ताल रूपी सरोवर में के इनकी केवल हड्डियां पड़ी हुई हैं, ये बिना प्रयास के ही अपनी कर्मों की वजह से इनका ब्लास्ट हो गया, ये बिना ही प्रयास के ही अपने कर्मों की वजह से इनका ब्लास्ट हो गया, ये सब मैं ही करता हूं। राम जी कह रहे हैं ये सब मैं ही करता हूं। और अक्सर हमने देखा होगा कि चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, आगजनी हो जाती है, संसार में आगजनी हो जाती है, बचने का कोई मौका नहीं मिलता, खतरनाक एक्सीडेंट होकर गाड़ी खाई में गिर जाती है, यानी कि अनेकों कारण उसके ना बचने के हो जाते हैं। उसकी मति गति को बिगाड़कर उसका समय उसी काल गति में सवार कर देता हूं, समय उसी काल गति में मैं सवार कर देता हूं, और वह अपने ही कर्मों से बिना प्रयास के द्वारा मारा जाता है, वह अपने ही कर्मों के द्वारा बिना प्रयास के मारा जाता है। उसकी हड्डियां भी ढूंढकर इकट्ठी करनी पड़ती हैं, उसको कोई मौका भी नहीं देता कि वह हॉस्पिटल तक भी जा सके, उसको मैं इतना भी मौका नहीं देता कि वह हॉस्पिटल तक भी जा सके। पैसे की अभिमान की गर्मी और उसकी कुटिल चालों की गर्मी सारी ठंडी कर देता हूं। वह स्वयं उस क्रिया को निमंत्रण दे देता है, वह स्वयं देता है उस क्रिया को निमंत्रण, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है।
देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदब इन भई परतीति, बार बार नावई पद सीता, प्रभु ही जानी मन हरई कपीसा। सुग्रीव ने राम जी का कभी ना मिटने वाला बल देखा। अब उसमें जो ताल रूपी सरोवर पेट का जो दिखाया प्रभु ने, उसमें देखा सुग्रीव ने राम जी का कभी ना मिटने वाला बल देखा, कभी ना मिटने वाला बल देखा। राम जी कह रहे हैं इन सभी का बल तो बहुत थोड़ा है सुग्रीव, ये संसार में जितने भी अपने अभिमान के बल में घूम रहे हैं ना, इन सब का बल तो मेरे बल के आगे बहुत थोड़ा है। भाई एक ना एक दिन ढा दिया जाएगा, पर मेरा बल कभी मिटने वाला नहीं है, पर मेरा बल कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन तू संसार में निर्बल बनेगा और सभी की सहेगा, किसी से कुछ ना कहेगा, तभी मैं निर्बल जीव का बल बनता हूं। ये भी प्रभु की मर्यादा है, इसको भी समझ लो। हाँ, जो जीव मेरा बल बनता है, जो जीव मेरा बल बनता है, वे हनुमान जैसा बलवान उसको मैं संसार में बना देता हूं, क्योंकि अब वे अपने बल से नहीं चल रहा है, वह मेरे बल से चल रहा है। अपने बल से चलने वाला जीव अभिमानी होता है और मेरे बल से चलने वाला जीव अभिमान से रहित होता है, क्योंकि मैं स्वयं अभिमान से रहित हूं। इस प्रकार सुग्रीव का प्रेम मित्रता का राम जी से और गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया। प्रीत सुग्रीव की राम जी से और गाढ़ी हो गई। हाँ, और उसका सारा संशय समाप्त हो गया। उसको मन में पक्का विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य होगा। इस अभिमानी का और सुग्रीव की राम जी की मित्रता, इस अभिमानी बाली का वध अवश्य होगा, और सुग्रीव की राम जी की मित्रता के प्रेम से उनकी आंखें प्रेम से भर आईं, प्रेम से भर आईं। सुग्रीव प्रेम के आंसुओं में भाव विभोर होकर बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ रहे हैं। जब प्रभु का सारा रहस्य हनुमान जी ने जाना, भाई वहां पे हनुमान जी भी पास में थे तो उनने भी देखा, तो जब प्रभु के हनुमान जी ने जाना तो उनके मन में अपार हर्ष हुआ। और ठीक ऐसे ही होता है, जब वास्तव में आंतरिक मन से हम अपने स्वामी को सब कुछ मानकर आगे बढ़ते हैं, तो हमको उसके नाम जप की प्रीति में प्रेम हो जाता है। राम नाम की नाम जप की प्रीति में हमें प्रेम हो जाता है। उनसे प्रेम इस कदर हो जाता है कि स्वामी के बिना रहा नहीं जाता, स्वामी के बिना रहा नहीं जाता। तो उसको ये महसूस हो जाता है कि अब मैं जो भी कर रहा हूँ स्वामी के बल ही से कर रहा हूँ, और आज जो सत्संग भी हो रहा है वो भी स्वामी के बल से ही हो रहा है। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करियऊ सेवकाई। है ना। अब यहाँ पर देखो बहुत जगह क्या हो जाता है कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब पर हरि करियऊ सेवकाई। अब यहाँ पर क्या सोचता है आदमी, बहुत से अपना जो लगाते हैं मत ये लगाते हैं कि सब कुछ त्याग कर और बाबा जी बन जाएंगे जब ही राम जी मिलेंगे। ऐसा नहीं है। राम जी ने गृहस्थों को बड़ा ही अच्छा प्रेम दिया है, और वो भी गृहस्थ में, और राम जी गृहस्थों से ही बड़े खुश होते हैं। तो गृहस्थ में रह करके ये कार्य हमको करना है। इसी प्रकार जीव का नाम जप करने से राम की बल की और उनकी प्रभुता की, उनकी कृपा की, उनके आनंद की, जब उसको भीतर से ये ज्ञान उत्पन्न होकर उसके मानसिक पटल पर चलता है, तब वह अपने स्वामी से एकांत में यही कहता है, मन के स्वामी राम से, मन के स्वामी राम से, कि हे स्वामी, अब आपकी कृपा से मेरा मन जो डावाडोल रहता था, मेरा मन हर समय डावाडोल चलायमान रहता था, मन मेरा एकाग्र नहीं रहता था, वह मन अब एकाग्र नहीं जो मेरा होता था, हमेशा चलायमान रहता था, अब ये बिल्कुल मन मेरा एकाग्र हो गया है। हाँ हाँ, मन मेरा एकाग्र हो गया, यानी एक जगह अब मेरा टिक गया है। ये मन अब आपके सिवा कहीं भी भागने वाला नहीं है। मैं संसार को छोड़ सकता हूँ, सबको छोड़ सकता हूँ, पर तुझे नहीं छोड़ सकता। है ना, यहाँ छोड़ने का शब्द ये आ रहा है, मैं तुझको नहीं छोड़ सकता, मैं तेरा पक्का दास बन गया हूँ। ये दास कभी
अब डिगेगा नहीं और कभी बिकेगा नहीं। ये दास संसार में ना तो डिगेगा ना बिकेगा, ये केवल तेरे ही चरणों का दास, तेरा प्रेम का पुजारी बना रहेगा। हे नाथ, अब तेरी कृपा से मुझको जो अब संसार में सुख मिलेगा, अब तेरी कृपा से जो संसार में मुझको सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, संपत्ति रूपी खजाना मिलेगा, ये परिवार जो तूने दिया है, जो मुझको मान बढ़ाई संसार में मिलेगी, मान बढ़ाई संसार में मिलेगी, वे सब हरि मैं आपके चरणों में सौंप कर केवल तेरी सेवकाई करूंगा। ये सब मैं तेरे चरणों में सौंप कर केवल तेरी सेवकाई करूंगा। जो मुझे मिलेगा मैं सोचूंगा प्रभु आपने दिया, पर मैं अब इसमें आसक्त नहीं होऊंगा, मैं तेरी सेवकाई, हाँ केवल तेरी सेवकाई करूंगा। मतलब ये सब मिलेगा पर मैं इस पर कभी आसक्त नहीं होऊंगा, ये सब मिलेगा पर इस पर मैं कभी आसक्त नहीं होऊंगा, क्योंकि आसक्त होने पर अभिमान आता है। यदि हम उसमें आसक्त नहीं हुए तो अभिमान से रहित रहते हैं। सब हरि के चरणों में सौंपकर यही कहते हैं, कहता है स्वामी जो कुछ मिल रहा है तेरी कृपा से मुझको ना तो हर्ष है ना विषाद है, केवल तेरे ही चरणों की मुझे आस है। ये भावना अंदर से हो जाती है। यही सुग्रीव कह रहा है, हे नाथ अब मुझको ज्ञान हो गया है, मेरा मन अब एक चित्त आपका हो गया है। ये सुख संपत्ति मान पढ़ाई परिवार सब आपका दिया हुआ जानकर और सब आपके चरणों का मैं जल समझूंगा, है ना, केवल ये जल है, इसको जल समझूंगा। मैं तो केवल हमेशा आपकी सेवकाई करूंगा। धर्म, धर्म क्या है? धर्म सेवा का रूप है, धर्म धंधे का रूप नहीं है।